जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविनंदन जी महाराज आप सभी को हरि ओम प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि परमात्मा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और आज चर्चा करने आए हैं कि कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि महाराज जी आप भूत प्रेत इत्यादि से झाड़ फूक इत्यादि करते हैं, तो क्या ये भूत सच में होते हैं? तो जिनके ऊपर तो भाई प्रकोप रहा है वो तो विश्वास करते हैं कि हाँ भूत होते हैं, भटकती आत्माएं होती हैं। और जो अभी इससे प्रताड़ित नहीं हुए हैं उनको तो लगता ही है, हास परिहास का विषय है, उनको तो लगेगा ही कि कुछ नहीं होता। भैया सत्य है तो असत्य भी है ना। देव हैं तो राक्षस भी लोग हैं, कुछ विधर्मी लोग हैं, कुछ हमारे ही अपने लोग हैं जो कुछ किताबें पढ़ लिए हैं, अपने आप को उस योग्य मान बैठे हैं कि मैं ही सत्य हूँ। आज होड़ लगी हुई है कि लोग मेरा माने, मैं जो कहूँ उसको माने। सत्य क्या है? सत्य के पथ पर चलना कोई नहीं चाहता। या जब पढ़ोगे, पढ़ ही रहे हो, तो थोड़ा सा पुराणों पे भी अध्ययन किया करिए। आप गरुड़ पुराण उठाकर देख लीजिए, 28 प्रकार के तो नरक बताए हैं। और जब आदमी की मृत्यु होती है, यानी इंसान की जब मृत्यु होती है, तो आत्मा की कैसे सदगति और अधोगति होती है, सारा दृष्टांत बताया है। प्रेत कैसे बनता है, प्रेत कल्प में कौन भटकता है। तो ये प्रेत कौन है? इनको भी तो भूत की ही संज्ञा दी गई ना। यही तो भूत होते हैं, यही तो आत्माएं हैं। हालांकि जो भूत प्रेत उदंड होते हैं, परेशान बस वही करते हैं। बाकी तो जो अकाल मृत्यु हुई, भूत बने या प्रेत योनि में भटक रहे हैं, वो ज़्यादा किसी को परेशान तो नहीं करते। हाँ, शरीर का अगर आपके शरीर में उनका वास हो गया तो शरीर को तो भुगतना ही पड़ता है। उस शरीर को अपना वो कुछ दिन तक, जब तक उनको कोई तांत्रिक या कोई उस विद्या का जानकार हो जो इसकी पकड़ रखता हो कि हाँ इनके शरीर पर कोई इस प्रकार का प्रकोप है, तो जब तक उसको बांध करके या जब तक उसको शरीर से निकाल नहीं देते, तब तक उस शरीर को वो प्रताड़ना देता रहता है। शरीर में प्रताड़ना कैसे देता है? कभी कभी बहुत भूख लगेगी, कभी कभी नींद नहीं आएगी, रात भर आंखें खुली रहेंगी, आपको लगेगा कि मैं जगा हूँ, और मन बहुत घबराता रहेगा, बहुत डर सा लगा रहता है। कहीं कोई पीछे से भी आता हो, आगे से आता, अगल बगल, हमेशा डर सा लगा रहता है। ऐसा स्वप्न में अगर सो भी गए तो लगता है कोई आपका खून करने वाला, कोई मर्डर करने वाला है, कहीं से आपको छत से फेंक देगा, कहीं आपको पानी में डुबा दिया जाए, कहीं आपको आग में। इस प्रकार की जो नाना प्रकार के आपके साथ ऐसा गुजरता है ना। आपकी अपनी ही मानसिकता आपके काबू में नहीं रहती है। आप बोलना कुछ चाहते हो, बोला कुछ जाता है, करना कुछ चाहते हो, आपके द्वारा किया कुछ जाता है। तो ऐसी जो घटनाएं घटती हैं, तो यह कारण है कि ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो हमारे शरीर से कराती हैं। और ऐसा मानना है पुराणों में कि भाई जब आत्मा की सद्गति नहीं होती, अब आत्मा की सद्गति कैसे हो? आज हम देखा जाए तो इतने व्यस्त हो गए, इतने अपने क्रियाकलाप या दिनचर्या में व्यस्त होते जा रहे हैं। पहले का समय था तो लोग मृत आत्माओं के लिए भी, अपने पितरों के लिए भी, उनके हितार्थ कुछ न कुछ करते थे। आज हम भटकते चले जा रहे हैं
केवल और केवल मात्र धन को ही अपना सर्वोच्च मान बैठे हैं। मानिए धन को, धन के बगैर आज के समय का गुजारा भी नहीं होगा, मानता हूँ, लेकिन सर्वोपरि नहीं मानिए। भाई जिस प्रकार हम परमात्मा की पूजन करते हैं ना, वैसे ही हमारे पितृ भी हैं, वैसे ही हमारे भूतगण भी होते हैं। तो ये अगर समय नहीं मिल पाता है तो किसी भी मास के महीने की अमावस्या को, वैसे तो कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के बाद से कृष्ण पक्ष में आप कभी भी पितरों का पूजन करा सकते हैं। अगर इतना भी समय नहीं है तो अमावस्या विशेष होती है, भूत प्रेत आपके पितरों के लिए विशेष पूजा होती है। तो आप अमावस्या पे भी अपने पितरों के हितार्थ त्रिपिंडी या नारायणी या ब्राह्मणों को भोजन करा के उचित दक्षिणा और वस्त्र इत्यादि का आप दान दे सकते हैं, जिससे उनको तृप्ति मिलती है। अथवा तो पितृपक्ष का जो 15 दिन आता है, उस 15 दिन में आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करा करके उचित दक्षिणा देना चाहिए। और जो आपकी अकाल मृत्यु हुई आपके घर में किसी की, तो उनका जो कर्म होता है, क्रिया कर्म होता है, कोशिश ये करना चाहिए कि वो कर्म किसी प्रकार से लुप्त न हो ना। कोई भी क्रिया प्रथम दिन से 10 दिन तक 10 घात क्रिया में कोई त्रुटि न हो, है ना। मलिन षोडशी, उत्तम षोडशी इत्यादि जो कर्म हैं, 12वें दिन का जो कर्म है, क्षौर कर्मा जो कर्म है, एकादशाह का जो कर्म है, किसी भी कर्म में कोई त्रुटि न हो, पूर्ण तरीके से अच्छे से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर त्रुटि हो जाती है तो उस आत्मा को लोक या परलोक, इस लोक से परलोक यानी यमलोक या स्वर्गलोक जाने में बहुत तकलीफ होती है। पहले तो उस आत्मा को धरातल पे ही नाना प्रकार के प्रताड़ना भोगनी पड़ती है, तब जा कर के उस आत्मा की सद्गति हो पाती है। उस सद्गति भी कैसे होगी? देखा जाए तो लोगों ने अनेकानेक प्रकार के अपने अपने मंतव्य बताए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे बड़ा प्रेत मोक्ष के लिए, अगर कोई प्रेत योनि में चला जाता है, उसको सद्गति नहीं मिली है, तो श्रीमद् भागवत को ऐसा बताया गया है कि कैसा भी पापी हो, जीवन भर जिसने गाली गाली ही दिया हो, असत्य का ही संभाषण किया हो, नाना प्रकार के पापों से पापाचारी रहा हो, कैसा भी दुराचारी पापी व्यक्ति अपने जीवन में रहा हो, मरणोपरांत भी अगर उसके निमित्त श्रीमद् भागवत का पारायण किया जाए, साप्ताहिक पारायण किया जाए, कथा श्रवण किया जाए, उस प्रेतात्मा की सद्गति हो जाती है, वह प्रेत कल्प से मुक्त हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है। तो प्रयास यही करना चाहिए कि अपने जो अकाल मृत्यु हो गए हैं, सामर्थ्य हो तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराइए, क्योंकि कथा का आयोजन कराने से आपके साथ साथ आपके रिश्तेदार और आपके आसपास के जो लोग हैं, उन सबको परमात्मा की विशेष पितृ दोष यही कारण है कि किसी प्रकार आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हो या पितरों को पूर्ण रूप सद्गति न मिली हो या यमलोक में उनको नाना प्रकार के प्रताड़ना मिलती हो, तो वहाँ से उनका आक्रोश बरसता है और वह आक्रोश हमारे आपके ऊपर आता है, तो हमारे काम अपने आप हर तरीके से बिगड़ना चालू हो जाते हैं, शरीर में नाना प्रकार के रोग इत्यादि परेशान करने लगते हैं। इसलिए हमें पितरों का भी विशेष पूजन करना चाहिए और श्रीमद् भागवत हवन पूजन इत्यादि ये सब भी अपने पितरों के निमित्त करना चाहिए। पितृ गायत्री का जप करा लो, साल में 1.25 लाख करा लो,
गायत्री का पुष्करण करा लो, 1.25 लाख गायत्री करा लो, है ना। तो ये सब करने से उनका प्रकोप कम होता है। चर्चा जहाँ उठी थी कि भाई भूत होते हैं कि नहीं, प्रेत होते हैं कि नहीं। देखिए, हमने जिस सद्गुरु से ज्ञान लिया, मैं भी कामाख्या जाकर के 6 महीने तक तपस्या किया किसी योग्य सद्गुरु के द्वारा, तो वहाँ से पाया यहाँ भाई ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं। और जो हमें परेशान करती हैं, जो जिद्दी होती हैं, जिनको सदगति नहीं मिली है, जिनके घर से कुछ मिलता नहीं है, तो वो किसी को भी परेशान करते हैं कि उसके शरीर पे व्याप्त होकर के फिर मांग करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बाकी तो देखो, आडंबरों की तो बात नहीं करूँगा भाई। यह भारतवर्ष है, नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के आडंबर करते हैं। तो आडंबर की तो मैं बात नहीं करता हूँ। अगर कोई योग्य जानकार होगा तो आडंबर नहीं दिखाता है। जो करना है उनको करना रहता है। वो मीडिया के सामने या अपने प्रोपोगंडा आडंबर समाज के सामने नहीं फोड़ती कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ। नहीं, वही तंत्र विद्या या भूत प्रेत पकड़ने वाली जो विद्या होती है, तामसी विद्या जो होती है, इन सब से जो परिचित होगा, जो किया होगा, जिसने साधना की होगी, उनका भी मन तो शांत रहता है। वो भी दिखावा नहीं, क्योंकि भैया ये कर्म भी, जो ये कर्म करता है ना, उसके शरीर में भी बहुत पीड़ा होती है ना। किसी शक्ति को अपने ऊपर लाना, उस सामने वाली शक्ति से युद्ध करना, लड़ाई करना, मंत्रों के द्वारा मंत्र उच्चारण करके उसको बस में करना और उसको शरीर से निकालना, कितनी बड़ी बात है ना। पूरी ताकत लगानी पड़ती है, सामने वाला कोई नहीं समझ सकता इसको। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। नज़र टोना जो होता है भैया, लोगों का हाय व्याधि, हम वही बात आती है ना कि भाई पड़ोसी को देखकर खुश नहीं होता। क्योंकि डाह है पड़ोसी कि हमारे घर टीवी नहीं, बगल वाले घर टीवी हो गई, हमारे घर 2 व्हीलर है, बगल वाले के यहाँ 4 व्हीलर है, हमारा मकान छोटा है, बगल वाले का बहुत बड़ा मकान है। तो उसका प्रारब्ध था भैया। आपके जो प्रारब्ध हैं, आपके प्रारब्ध में मिला है, हो सकता है और अच्छा प्रारब्ध आगे चल के आपके कर्मों को द्वारा आपका प्रारब्ध और अच्छा बने, तो आप और ऊपर जाओ। नहीं, लेकिन व्यक्ति की ये आदत होती है ना कि हमारी अपनी प्रसन्नता से हम प्रसन्न नहीं हैं, है ना। अपने हम दुख से जितना दुखी नहीं हैं, उतना दूसरे के सुख से, सुख को देखकर दुखी हैं, है ना। आज ये हाल हो गई। तो ये होती है डाह, नज़र यही तो होती है। देख के कोई सुंदर है, कोई अच्छा पहना ओढ़ा है, किसी की बोलचाल अच्छी है, कोई कार्य अच्छा किया है, किसी ने गाना अच्छा गा दिया, किसी ने कला अच्छा कर दी, बच्चों के अंदर खिलखिलाहट होती है, हर बच्चा अच्छा लगता है, मुस्कुराहट बच्चों को नज़र इसलिए लगती है कि बच्चे हंसते बड़ा अच्छा हैं, हर किसी को बच्चा अच्छा लगता है। तो अच्छा, माताओं में विशेष करके ये दिक्कत क्यों आती है? माताओं में विशेष करके वो जो 5 दिन का समय होता है, पीरियड या माहवारी कर लें, तो उसमें उनकी जो ग्रहों की शक्ति कह लें या देवताओं की जो शक्ति कह लें, उस समय उनके ऊपर कम होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको जल्दी ये सब चीज़ें परेशान जल्दी करती हैं, या किसी की नज़र लग जाती है, हाय लग जाती है, टोना लग जाता है ना। और ऐसी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो हमारे शरीर में जल्दी प्रवेश कर जाती हैं। और ऐसे ही पुरुष वर्ग होते हैं कि किन प्रकार, किसी प्रकार से हमारी शरीर गंदी रह जाती है या हम स्नान नहीं किए रहते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो ऐसी चीज़ें हमारे शरीर में भी बड़ी जल्दी हावी हो जाती हैं, घर कर जाती हैं। तो इन सब से बचने का भी भैया बहुत
तप करना पड़ता है, बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत हिसाब से रहना पड़ता है। मेरा बस यही कहना है कि भैया जहाँ सत्य है वहाँ असत्य है। भूत प्रेत निशाचर हाकनी डाकनी ये सभी होते हैं, तो इनको इग्नोर न करिए, बचने का प्रयास करिए। कहीं देवस्थान हो, कहीं ऐसा जगह हो जहाँ आपको लगता है कि यहाँ टॉयलेट बाथरूम नहीं करनी है, तो वहाँ टॉयलेट बाथरूम न करिए। थूकिए मत, चलते चलते जहाँ कहीं हमारी आपकी आदत होती है थूक देते हैं, कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं किसी के नीचे। हमें पता नहीं होता है कि इस वृक्ष के नीचे किसी का वास है, क्योंकि ऐसी जो आत्माएं होती हैं, ऐसी जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, आक्रोशित शक्तियाँ होती हैं, तो ऐसी शक्तियाँ ऐसी जगह ही व्याप्त रहती हैं और ऐसे व्यक्ति की तलाश करती हैं कि ऐसा कोई गंदा कार्य आपके द्वारा हो तो आपके शरीर में उनको घुसने का मौका मिल जाए। तो ऐसा मेरा निवेदन है कि नहीं, कृपया बचिए और अपने परिवार को भी बचाएं, सुखी रहें, खुश रहें।